अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सवात नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। थाना सिटी के हदूद बिहारी कॉलोनी सावरी सुपर स्टोर पर डकैती की वारदात, मालिक ने मज़ाहमत पर नाकाम बना दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हासिलपुर से मोहम्मद इकराम। थाना सिटी की हदूद बिहारी कॉलोनी इलामा इकबाल पार्क की बैक साइड पर दो नामालूम डाकू मोटरसाइकिल 125 पर सवार साबरिया सुपर स्टोर पर असलहे के जोर से सुपर स्टोर में घुस गए। स्टोर के मालिक की मज़ाहमत पर डाकू ने फायरिंग की, जिससे वहां पर खड़ा 8 साल बच्चा हमाद गोली छूकर शीशे के दरवाजे पर लग गई। फायर लगने से बच्चा शदीद जख्मी हो गया। डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार होने में कामयाब। फायरिंग से अहले मोहल्ला खौफो हिरास का शिकार। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। रावलपिंडी से गुलतासिब की रिपोर्ट। पीर बधाई पुलिस की कार्रवाई। शराब सप्लायर गिरफ्तार। 88 बोतल शराब बरामद। मुलजिम की शिनाख्त बिलाल अब्बासी के नाम से हुई। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मनशियात फरोशों शराब सप्लायर्स के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी है। SP रावल फैसल सलीम। रावलपिंडी से गुलतासिब की रिपोर्ट। CPO सैयद खालिद हमदानी की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में मीटिंग में SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशन, SP हेडक्वार्टर्स, डिविजनल SPs, SP CIA, DSP ऑर्गेनाइजर क्राइम, DSP सिक्योरिटी, STPOs, SHO समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। CPO रावलपिंडी ने इंसदाद पतंगबाजी जराइम की रोकथाम के हवाले से जरूरी हिदायत दी। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए रावलपिंडी पुलिस के 1500 से ज्यादा अफसरान फराइज सर अंजाम देंगे। तमाम सीनियर अफसरान फील्ड में मौजूद रहते हुए पतंगबाजी हवाई फायरिंग के खिलाफ खुद क्रैकडाउन की निगरानी करें। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ऊंची इमारतों की छतों से मॉनिटरिंग की जाए। शहरियों की आगाही के लिए आगाही वॉक्स का इनेकाद किया जाए। पतंगबाजी हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए मसाजिद में ऐलानात करवाए जाए। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए थानों की मोबाइल और डॉल्फिन फोर्स भी खसूसी तौर पर गश्त करे। कार मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। मुनज़्ज़म मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयाँ की जाएं। रावलपिंडी पुलिस शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त कोशा है। सुंधियानावाली थाना अरोती के हदूद में डकैती की वारदात। इसी इलाके में डकैती की तकरीबन एक माह में ये दूसरी वारदात है। डाकू ने रात को सौदा सलफ के बहाने दुकानदार को लूट लिया। वारदात का वाकया मोजा जवाया पनवार में पेश आया। इसी दुकानदार से डकैती की दूसरी बार वारदात। डाकू नकदी सामान लूट कर फरार हो गए, जबकि RPO फैसलाबाद और DPO टोबा इबादत निसार से फौरी तौर पर नोटिस देने का मुतालबा किया गया। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद नामालूम शख्स की फायरिंग से घर के बाहर बैठा मेहताब नामी नौजवान जाँ भाग। मुल्तान रोड अंसारी वाली गली का रिहायशी मेहताब नामी नौजवान घर के बाहर बैठा था। नामालूम शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मेहताब शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस थाना सिटी शुजाबाद ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद उरसा के हवाले किया। थाना सिटी पुलिस ने जदीद तरीक़ाकार के जरिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। DSP कबीरवाला सैयद एजाज हुसैन बुखारी की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO 12 मील हनीफ गुज्जर ने मनशियात फरोश गिरफ्तार करके 1240 ग्राम चर्स बरामद कर ली। पुलिस थाना 12 मील के SHO हनीफ अजहर गुज्जर ने दौरान गश्त अपनी टीम ASI मुख्तार अहमद, मुहर्रर अरशद अब्बास, सगील शेर, जबकि गजनफर अब्बास और मोहम्मद सकलैन के हमरा इत्तला पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की और इनको गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 1240 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना 12 मील चौधरी हनीफ अजहर गुज्जर का कहना था कि मनशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं, इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यासीन मॉडल स्कूल तालीमी मैदान में आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अंडर द सुपरविजन ऑफ क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज हम बदलेंगे आपके ख्वाबों और उमंगों को हकीकत में, लेकिन कैसे? यासीन मॉडल स्कूल में एडमिशन ले जाएगा आपके बच्चों को उनकी सच्ची मंजिलों तक, बिकॉज वी हैव इंटरैक्टिव करिकुलम बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, psychometric test, centralized examination system,
career counseling and character building, ERP software system for school management, sports and games, parent-student mobile app, interactive parent-teacher meeting, SMS alerts for parents, healthcare plans. बनेंगे आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन. Admissions are open now. Contact us. Yasin Model School, Main Shamshatu Road, Khatako Pul, Peshawar. 0300 577 4848. वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की जानिब। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मातहत SST स्पेशलिस्ट टीचर का इम्तिहानी पर्चा मुलतवी किए जाने के खिलाफ उम्मीदवार तलबा का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवार तलबा ने SST स्पेशलिस्ट का पर्चा मुलतवी किए जाने पर कलोई 7 मील नोकोट के दर्जनों तलबा ने प्रेस क्लब नोकोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। धरने के बायस शाहराह पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल हो गई। तलबा का कहना था कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने SST स्पेशलिस्ट टीचर का पर्चा मुलतवी करके तलबा के मुस्तकबिल के खेलने की कोशिश की। फौरी तौर पर तयशुदा पर्चा लिया जाए और SST का ठेका IBA को दिया जाए, बसूरत दीगर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और कलई के नौजवान यहाँ पे एहतियात कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं इसलिए कि SPSC ये जो भांडा फोड़ा हुआ है मेरिट की कत्लेआम और लताड़ की हुई है, इसके खिलाफ हम मुजाहरा कर रहे हैं। हम आला इख्तियार जो भी है उनसे मुतालबा करते हैं कि ये जो मेरिट का कत्लेआम हो रहा है ये बंद करो, ये नौजवानों से जो तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो ये बंद करो। SPSC को बैंड करके IBA को ये सारी टेस्टें जो हैं वो रिकंडक्ट करवाई जाएँ ताकि नौजवान जो है अपनी ज़िंदगी में मुस्तकबिल की तरफ गामज़न हो सके। इख्तियार से अपील करना चाहते हैं कि जो SPSC ने टेस्ट कंडक्ट किया था उसकी की आउट होती है और पेपर बेचा जाता है, इंटरव्यू के अंदर लाखों रुपए लिए जाते हैं, 30 लाख 40 लाख रुपए गरीब आदमी कहाँ से ला सकता है। सिंध के अंदर किस तरह से निज़ाम चल रहा है, बोर्ड में पेपरों के नंबर दिए जाते हैं, मेडिकल का पेपर आउट होता है। तो हम आला इख्तियार से ये मुतालबा करते हैं कि इस इदारे को टेस्ट दिया जाए जिसकी शाख हो, और वो है IBA। हम सबको IBA पे एतमाद है कि IBA को टेस्ट दिया जाए। बाकी जितनी भी टेस्टें बकाया बची हुई हैं वो SPSC न ली जाए और IBA से ली दी। खबर शामिल करते हैं MLC से। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की हिदायत पर MLC जिमनेजियम में तकसीमी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स क्लब की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद आसिम भट्टी, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मैडम मुस्तरद शाहीन थे। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सेहतमंद मुआशरा तरक्की कर सकता है, इसलिए हुकूमत पंजाब स्पोर्ट्स पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि जल्द MLC के स्पोर्ट्स जिमनेजियम की बिजली और रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल होगा। मेहमानाने एजाज प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर सज्जाद अहमद सईदी, किसान इत्तेहाद के ज़िला सदर शबू खान बलोच, तहसील MLC के सदर डॉक्टर राना AD शरीफ, अली हुसैन जावेद थे। तलावत कारी हफीजुल्लाह की जानिब से की गई। तकरीब में ऑनलाइन रजिस्टर्ड होने वाले स्पोर्ट्स क्लब को हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर मोहम्मद अदनान, बाजिद अली शाह, चौधरी आमिर, सुहेल हुसैन नकवी, चौधरी महफूज, AD गदारा मौजूद थे। तकरीब में मकामी सहाफ़ी वाजिद शाह के वालिद सैयद इकराम शाह मरहूम के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। रजिस्टर्ड क्लब की सर्टिफिकेट सेरेमनी थी आज के दिन। तहसील MLC में हमारे पास टोटल 35 एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, जिनको फर्दर विजिट किया गया, उनको देखा गया। तो हम लोगों ने वेरीफाइड क्लब जो किए थे वो हमारे 19 थे और पंजाब गवर्नमेंट से हमारे पास 19 के 19 क्लबों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मौसूल हुए, जिसको आज के दिन हमने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के हैंड ओवर कर दिया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे क्लब अब फॉल होंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि 12 से 16 साल के बच्चे, कम से कम 10 बच्चे हर क्लब का हिस्सा होना चाहिए, तो उसके बाद ही उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कोई क्लब रह जाता है जो कि अपने डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या बच्चों के अनकम्प्लीटेशन होने की वजह से, ओवर एज होने की वजह से, तो वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स तहसील ऑफिस में आके सबमिट करवा सकता है और उनकी रजिस्ट्रेशन अगेन हो जाएगी। उनके इंशाल्लाह विद इन 10 और 15 डेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हमें पंजाब से मौसूल हो जाएंगे, अगर वो अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करवा देते हैं। उस हवाले से इलेक्ट्रिसिटी का हमारा सबसे बड़ा मसला है, जिसके हवाले से मैंने डिफरेंट लोगों से मुलाकात भी की है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के भी नॉलेज में है, सर को भी लेटर लिखा गया है, तो सर भी अपनी से एफर्ट कर रहे हैं। हम सब ने DG साहब को भी लेटर्स फॉरवर्ड किए हुए हैं। तो होप सो विद इन
1 मंथ इलेक्ट्रिसिटी का इशू हमारा सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी रिहेबिलिटेशन 2024 और 25 में हमारी स्कीम जा चुकी है, तो उम्मीद है कि हमारा जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज जो है, हमें यहाँ पे वुडन फ्लोर नहीं सूट ही नहीं करता मेल्सी के लिहाज से, यहाँ पे हमारे पास सिंथेटिक फ्लोर्स होना चाहिए, तो वो बनवा दिया जाएगा इंशाल्लाह। जिला बदीन में मुतादिद सरकारी स्कूल मुकम्मल ज़बोहाली का शिकार। कहीं स्कूलों में फर्नीचर की कमी का सामना तो कहीं स्कूल मुकम्मल ज़बो खस्ताहाली का शिकार, जिससे ज़ेर तालीम तालिब इल्मों को सख्त दुश्वारी का सामना है। तलहार के नवाही शहर पीरोलाशारी में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी कैंपस स्कूल के पलस्तर गिरने से ज़ेर तालीम बच्चे बड़े सानहे से बच गए। तालिब इल्म स्टूडेंट में खौफ व हिरास छा गया। इंतज़ामिया के इल्म में होने से ला इल्म नज़र आती है। स्कूल के तालिब इल्म सबूर, जहीर, कमोन, जब्बार, अकील, सिकंदर और प्रकाश शादीकर ने स्कूल में एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे स्कूल में 700 से ज्यादा बच्चे जेर तालीम हैं। हमारा स्कूल मुकम्मल ज़बोहाली का शिकार है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने स्कूल का विजिट किया, पर स्कूल की ना तामीर नौ की गई और ना ही स्कूल की मुरम्मत की गई। हमारा स्कूल तबाही के किनारे पर है। किसी भी टाइम प्लस्तर या छत गिरने से जानी नुकसान का अंदेशा है। अगर स्कूल में किसी की भी तालिब इल्म का जानी नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार जिला बदीन और तहसील तलहार की इंतजामिया पर आयद होगी। हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध तालीम के सूबाई वज़ीर आला अमलदारों से हमारे स्कूल की तामीर जल्द करवाई जाए। ठल के करीब थाना मुबारकपुर के हुदूद गोठ याकूब बंगलानी में बंगलानी बरादरी के 2 ग्रुप्स में झगड़ा, 23 साला नौजवान कातिल। गोठ याकूब बंगलानी में बंगलानी बरादरी के अफराद ने फायरिंग करके सज्जाद कातिल कर दिया। मकतूल की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल जैकबाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। वाकया पुरानी दुश्मनी के मामले पर पेश आया। वाकये में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुबारकपुर पुलिस की जानिब से ऐसा कहना है। रहीम यार खान के नौजवान पीएचडी स्कॉलर ने अंडे के छिलकों की बाक़ियात को कारामद बनाकर मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत तैयार कर लीं, जो परिंदों को खुराक और फसलों की पैदावार को बढ़ाने में इस्तेमाल हो रही हैं। मज़ीद देखते हैं रहीम यार खान से राना इमरान अली की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान के नौजवान एहसन फरीदौद्दीन ने अंडे के छिलकों की बकायात को कारामद बनाकर मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत तैयार कर ली, जो परिंदों की खुराक और फसलों की पैदावार को बढ़ाने में इस्तेमाल होती हैं, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और फास्फोरस शामिल है। इनको कारामद बनाकर ऐसी मसनूआत तैयार की है जो परिंदों को खुराक और फसलों में खाद के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, जिसके बेशुमार फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। तख्लीकी नौजवानों की हुकूमती सरपरस्ती से साइंसी मैदान में इनकलाब बर्पा हो सकता है, जो मुल्क की पैदावार के साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट में भी मददगार साबित होगा। कैमरामैन जियाद सियाल के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज़, रहीम यार खान। सांगला हिल से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चहोर सांगला हिल मुस्तहिक बच्चों में यूनिफॉर्म और शूज तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अमरीकी शहरी सरदार जोगा सिंह जो राना हाजी अब्बास मरहूम की ताज़ियत के लिए सांगला हिल आए, बच्चों में यूनिफॉर्म, स्कूल शूज तकसीम किए। बच्चों के चेहरों पर खुशी, जबकि मेहमान खसूसी सरदार जोगा सिंह ने कहा कि आज मुझे यहाँ पर आकर खुशी है। बच्चों के वालिदैन मौशी तौर पर कमज़ोर हैं, इन बच्चे को तालीम हासिल करना इनका हक है। हम इनके लिए यूनिफॉर्म शूज़ लेकर आए हैं। बच्चों के चेहरे पर खुशी देकर हमारे दिल खुश हैं। अल्लाह पाक हमारी ये कोशिश कबूल करे। तकरीब में स्कूल हेडमास्टर मुबश्शर मुख्तार समेत स्टाफ, चेयरमैन स्कूल मैनेजमेंट डॉक्टर अयूब ने शिरकत की। सरगोदा डेप्टी डायरेक्टर मलिक सफ्तर महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 30 जून तक 1 लाख से ज़ायद मुस्तहिक ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जिसके लिए शनाख्ती कार्ड, फॉर्म वे और बिजली का बिल दिखाया जाना ज़रूरी है। तफसीलात सरगोदा से ब्यूरो चीफ सैयद आन शरासी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी डायरेक्टर मलिक सफ्तर महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 30 जून तक 1 लाख से ज़ायद मुस्तहिक ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। सरगोदा समेत तमाम तहसीलों के दफातर में रोज़ाना 1000 से ज़ायद उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके लिए शिनाख्ती कार्ड, फॉर्म बे और बिजली का बिल दिखाया जाना ज़रूरी है। सरगोदा ऑफिस में नादरा के 11 काउंटर कायम हैं, जो रोज़ाना 500 से ज़ायद मुस्तहिक ख़वातीन की स्क्रीनिंग कर रहे हैं।
ہیں اور یہ عمل تحصیلوں کے دفاتر میں بھی جاری ہے۔ قبل ازاں ضلع سرگودا میں 2 لاکھ سے زائد مستحق خواتین کو ہر 3 ماہ بعد 8500 دیا جا رہا تھا اور اب بڑھا کر 10,500 روپے فی کس کے حساب سے وظیفہ دیا جائے گا۔ کو میسیجز آ رہے ہیں 8171 سے، وہ اپنا سروے ادھر سرگودا آفیسز کے اندر اور تحصیل آفیسز جو ہمارے تحصیل آفس ہیں ادھر DRC سینٹر بنے ہیں، ادھر جا کے سروے کروائیں۔ دوسری جو بینیفیشریز کے بچے ابھی اندراج نہیں ہوا وسیلہ تعلیم کا وظیفہ لینے کے لیے ان کا اندراج ابھی نہیں ہوا، تو وہ بھی اپنا بے فارم لے کے اپنے قریبی تحصیل آفس کے اندر جائیں اور اس جگہ پہ جا کر اپنا بے فارم جمع کرائیں اور بچے کا اندراج کروائیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ملک صفدر محمود نے بتایا کہ 50 سے زائد ریٹیلرز کے خلاف عوامی شکایات کا ازالہ کر دیا گیا ہے۔ ایسی خواتین جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وظیفہ لے رہی ہیں ان کی بچیوں کو 3000 اور بچوں کو 2500 روپے وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ خبر شامل کریں گے مورو سندھ سے، رپورٹ کریں گے سندھی الطاف سومرو۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر روشن علی نے مورو کے قریب قومی شاہراہ سدھو میں جا کر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ 8 فروری کو ہونے والے بدترین انتخابات نے ملک میں بدترین صورتحال پیدا کر دی۔ پورے ملک میں بحران، ایک ریفرینڈم ہوا جس میں لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا اور پیر سائی بگھاری کی قیادت میں الیکشن کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 70 کی دہائی میں بنگالیوں کی مینڈیٹ کو دھوکہ دیا گیا، ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ 77 میں ذوالفقار بھٹو نے جعلی الیکشن کروائے جس کے ذریعے سیاسی جماعتوں کے مینڈیٹ کو تشدد کی بنیاد پر دھوکہ دیا گیا، اور جبر اقتدار سنبھالنے پر ماشاءاللہ لگانے کے بعد اس وقت پیپلز پارٹی خود چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اب صورتحال وہی ہے، خاص طور پر 2008 سے سندھ کو پہاڑی معاہدے اور NRO کے تحت پیپلز پارٹی کے حوالے کیا گیا، اور جن جماعتوں کو ملک کے اندر مینڈیٹ دیا گیا، ہاں وہ خود مان رہی ہیں کہ الیکشن جعلی ہے۔ اس الیکشن کو کون ماننے کو تیار نہیں جسے مسترد کیا جائے۔ 7 شریف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ 772واں عرس مبارک ضلع انتظامیہ جامشورو نے ضلع بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ حضرت قلندر لال شہباز کے عرس کے پہلے روز 29 فروری کو ضلع بھر میں چھٹی ہوگی۔ تمام تعلیمی ادارے عرس کے پہلے روز جمعرات 29 فروری کو بند رہیں گے۔ جامعہ سندھ جامشورو، مہران یونیورسٹی اور لمز میں بھی 29 فروری کو چھٹی ہوگی۔ DC جامشورو علی ذوالفقار میمن کی جانب سے عام تعطیلات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اسپورٹس جمنازیم حافظ آباد میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گجرانوالہ کے زیر تمام گرلز مقابلہ جات کا آغاز، جن کا محمد انور جاوید، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن سیکنڈری، محمود خالد چودھری، ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، اور سمینہ یاسمین، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ نے باقاعدہ افتتاح کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ڈاکٹر رانا سلمان سے۔ نبیلہ چیمہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسرز اور سیکنڈری اسکول ہیڈ ماسٹر اینڈ ہیڈ مسٹرس ایسوسی ایشن ضلع حافظ آباد کے عہدیداران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بیڈمنٹن کے میچز ہوئے جس میں گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی سیکنڈری اسکول نے ڈویژن بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی سیکنڈری اسکول گجرانوالہ دوسرے نمبر پر رہا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد انور جاوید، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈریز نے تمام اسکولوں کے کھیلوں سے متعلقہ کاوشوں پر خراج تحسین پیش کیا اور زیادہ سے زیادہ کھیلوں میں شمولیت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل میں صحت مند سرگرمیاں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ محمود خالد چودھری نے اپنے خطاب میں کہا، ضلع اسپورٹس گالا کا شاندار اختتام کیا ہے اور تمام ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹرس ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حافظ آباد میں اسپورٹس گالا کا اہتمام نہایت خوش آئندہ ہے۔ تمام گیمز کے لیے نیا ٹیلنٹ دستیاب ہوگا اور خاص کر طالبات کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ محمد نقیب، اسپورٹس سیکرٹری سیکنڈری اسکول ہیڈ ماسٹر اینڈ ہیڈ مسٹرس ایسوسی ایشن حافظ آباد نے کہا کہ گجرانوالہ بورڈ کے اسپورٹس مقابلہ جات میں ہر سال ضلع حافظ آباد کا انعامات میں غالب حصہ ہوتا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر رانا سلمان، BRN نیوز، حافظ آباد۔ خبر شامل کریں گے مورو سندھ سے، رپورٹ کر رہے ہیں سندھی الطاف۔ مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق مورو کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، ایک مفرور سجاد عرف سجو کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ زخمی سجاد کو تعلقہ ہسپتال مورو لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے طبی امداد فراہم کیا اور مزید علاج کے لیے نواب شاہ سول ہسپتال منتقل کیا۔ SHO مورو مجیب الرحمان کا کہنا تھا کہ پولیس گشت کر رہی تھی کہ اطلاع ملی جب ہم
केले के बाग के मुकाम पर पहुंचे तो डाकुओं से मुकाबला हो गया। एक डाकू सजाद उर्फ सज्जू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। इसके 4 साथी फरार हो गए। सजाद उर्फ सज्जू के खिलाफ मोरो समेत मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं, जिसने हाल ही में एक मजदूर से रकम छीनी थी। इसने एक पिस्तौल और 3 गोलियां भी बरामद हुई, जबकि इसके खिलाफ और मजीद पुलिस मुकाबले का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। जामशोरों से हुसैन बख्श रिपोर्ट करेंगे। जामशोरों कोटरी में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ इलाका मकीनों ने रोड बंद करके धरना दे दिया। तफसीलात के मुताबिक जामशोरों कोटरी के इलाकों में एक हफ्ते के दौरान 20 के दरमियान लूटमार की वारदातें हुई। बढ़ते हुए वारदातों के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इलाका मकीनों का कहना था कि जामशोरों कोटरी में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वजह से शहरियों का घर से निकलना दुश्वार हो गया। आए दिन मजदूरों से तनख्वाहें छीनी जा रही हैं। दुकानों में घुसकर मोबाइल फोन और कीमती सामान लूटा जा रहा है। चलती हुई गाड़ियों में से सामान उतारा जा रहा है। मुतासरा दुकानदार बिल मजदूरों ने एसएसपी जामशोरों और डीआईजी हैदराबाद से मुतालबा किया कि पुलिस बढ़ती हुई वारदातों पर कंट्रोल करे ताकि जामशोरों कोटरी के लोग सुकून से रह सकें। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।